बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार कई सारे रिकॉर्ड बने। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही बिहार की राजनीति में कई सारी तस्वीरें एक साथ बदल गईं। सबसे पहले तो बिहार विधानसभा की तस्वीर बदली, जिसमें सत्ता पक्ष अब 206 सीटों पर बैठा हुआ दिखाई देगा और सत्ता पक्ष के साथ कोने में सिमटा हुआ विपक्ष केवल 35 सीटों पर ही दिखाई देगा। इसके साथ साथ बिहार की राजनीति में इन नतीजों के साथ बड़ा बदलाव देखने को मिला और वो बदलाव था निर्दलीय विधायकों को लेकर। बदले हुए राजनीतिक समीकरणों में निर्दलीय विधायकों की संख्या इस बार बिहार विधानसभा में 0 हो गई है। निर्दलीय विधायकों की संख्या 2000 से लगातार कम हो रही है। 2010 में इनकी संख्या 1 तक पहुंच गई थी और अब 2025 के नतीजों में निर्दलीय विधायकों की संख्या 0 हो गई है। मतलब बिहार का मतदाता अब किसी तीसरी ताकत को नहीं चुनना चाहता। बिहार में चुनाव द्विपक्षीय ही रहे। हालांकि ये चुनाव दोनों गठबंधनों के बीच था, जिसमें एक तरफ एनडीए का गठबंधन था और दूसरी तरफ महागठबंधन था। लेकिन 2025 आते आते बिहार के मतदाता ने जता दिया कि उनका वोट किसी तीसरी ताकत के साथ नहीं है। इसके अलावा भी बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से कई तरह के बड़े बदलाव देखने को मिले, जिसने बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को ही बदल दिया। साथ ही साथ कई सारे रिकॉर्ड भी दर्ज हुए, जिसमें पहला रिकॉर्ड तो था कि बिहार में बीजेपी सबसे पहली बार सबसे बड़ा दल बनी। दूसरा रिकॉर्ड निर्दलीय विधायकों की संख्या 0 हो गई और तीसरा रिकॉर्ड था एनडीए का डबल सेंचुरी लगाना और साथ ही विपक्षी दलों का केवल 35 सीटों पर सिमट जाना, क्योंकि इससे पहले बिहार में विपक्षी दल के पास कभी इतनी कम सीटें नहीं आईं। इन सब के बीच एक बड़ा रिकॉर्ड है, वो है कि नीतीश कुमार ने लगातार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा बिहार की जनता ने परिवारवाद को नकार दिया। ये रिकॉर्ड भी इन चुनाव में बना। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले दिनों में देश की राजनीति की दशा और दिशा भी तय कर रहे हैं। चुनाव के नतीजे आते ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने कहा कि जनता ने परिवारवाद को नकार दिया है। वहीं नतीजों के साथ सियासी बदलाव तो दिखे, लेकिन बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार की फूट भी दिखने लगी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी ने अचानक परिवार और पटना दोनों को ही छोड़ दिया और जाते जाते मीडिया को बयान दिया कि पार्टी की हालत बाहरी लोगों के चलते खराब हुई। तेजस्वी ने कई सारे जयचंदों के साथ मिलकर पार्टी के फैसले लेने शुरू कर दिए। रोहिणी ने परिवार पर मारपीट के आरोप भी लगाए। इसके साथ ही जाते जाते रोहिणी ने यह भी ऐलान किया कि उनका पार्टी और परिवार से अब कोई लेना देना नहीं है। अकेले रोहिणी ही नहीं, हार के बाद लालू प्रसाद यादव की 3 और बेटियों ने पटना और परिवार छोड़ दिया। कुल मिलाकर परिवार की फूट खुलकर सामने आ गई। बिहार के नतीजे आने वाले दिनों में देश की राजनीति की दशा और दिशा को भी तय करते हुए दिखाई दे रहे हैं।